कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो जाता है। चोट इतनी भी गंभीर नहीं थी कि उसकी जान चली जाए, लेकिन अस्पताल समय पर ना पहुंच पाने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती। क्या यह केवल एक दुर्घटना थी या हमारे स्वास्थ्य व्यवस्था की विफलता? यह विषय केवल स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ा नहीं है, बल्कि यह मानव जीवन, संवैधानिक अधिकार, सड़क सुरक्षा, शासन और सामाजिक उत्तरदायित्वों से भी संबंधित है। हाल ही में द हिंदू में प्रकाशित लेख ने भारत में ट्रॉमा केयर व्यवस्था की चुनौतियों को उजागर किया है। लेख का मुख्य तर्क यह है कि दुर्घटना के बाद समय पर सहायता उपलब्ध कराना केवल एक स्वास्थ्य सेवा नहीं, बल्कि संवैधानिक अधिकार होना चाहिए। आज भी हजारों लोग चोट से नहीं, बल्कि समय पर इलाज ना मिलने के कारण अपनी जान गंवा देते हैं। बात करें अगर ट्रॉमा केयर की, तो ट्रॉमा केयर का अर्थ है कि किसी व्यक्ति को दुर्घटना, हिंसा, आग, प्राकृतिक आपदा या अन्य गंभीर चोट लगने के बाद तत्काल चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराना। इसमें शामिल है एम्बुलेंस सेवा, आपातकालीन चिकित्सा, ट्रॉमा सेंटर, सर्जरी, पुनर्वास, यानी दुर्घटना से लेकर के पूर्ण उपचार तक की पूरी प्रक्रिया। भारत में हर वर्ष लाखों सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। इनमें बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु केवल इस वजह से हो जाती है क्योंकि समय पर एम्बुलेंस नहीं मिलती, नजदीकी ट्रॉमा सेंटर नहीं होता, अस्पताल समय पर नहीं पहुंच पाते। इसीलिए यह केवल स्वास्थ्य का नहीं, बल्कि मानव जीवन के अधिकार का प्रश्न है। बात करें अगर गोल्डन आवर की, तो गोल्डन आवर दुर्घटना के बाद का पहला घंटा गोल्डन आवर कहलाता है। डॉक्टरों के अनुसार यदि 1 घंटे के भीतर उचित चिकित्सा मिल जाए तो मृत्यु की संभावना कम हो जाती है। इसीलिए ट्रॉमा केयर सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य 1 आवर का सही उपयोग करना है। भारत में सड़क दुर्घटना की स्थिति, भारत विश्व के उन देशों में शामिल है जहां सड़क दुर्घटनाओं में सबसे अधिक लोगों की मृत्यु होती है। मुख्य कारण इसके हैं ओवर स्पीडिंग, नशे में वाहन चलाना, खराब सड़क डिजाइन, हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग ना करना, कमजोर आपातकालीन चिकित्सा व्यवस्था। भारत विश्व में सड़क दुर्घटना मृत्यु के मामलों में शीर्ष देशों में शामिल है। वर्तमान चुनौतियों की बात करें तो भारत की ट्रॉमा केयर व्यवस्था कई समस्याओं का सामना कर रही है, जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पतालों की कमी, विशेषज्ञों डॉक्टरों का अभाव, पर्याप्त एम्बुलेंस ना होना, ट्रॉमा केयरों की असमानता या फिर असमान उपलब्धता, आपातकालीन प्रतिक्रिया में देरी। इन कमियों के कारण हजारों लोगों की जान चली जाती है। न्यायपालिका की भूमिका, भारत में सर्वोच्च न्यायालय ने कई मामलों में कहा है कि आर्टिकल 21 के तहत जीवन का अधिकार केवल जीवित रहने का अधिकार नहीं है, बल्कि सम्मान पूर्वक और सुरक्षित जीवन का भी अधिकार है। इसीलिए आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना राज्य की भी जिम्मेदारी है। न्यायपालिका ने स्वास्थ्य सेवाओं को मौलिक अधिकारों से जोड़ने का भी प्रयास किया है। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल कनेक्शन की बात करें तो ट्रॉमा केयर का संबंध कई संवैधानिक प्रावधानों से भी है, जैसे कि आर्टिकल 21 जीवन का अधिकार, आर्टिकल 38 सामाजिक कल्याण, आर्टिकल 39 ई स्वास्थ्य की सुरक्षा, आर्टिकल 47 जन स्वास्थ्य में सुधार। इन प्रकार ट्रॉमा केयर केवल स्वास्थ्य नीति नहीं, बल्कि संवैधानिक दायित्व भी है। गुड समैरिटियन लॉ, अक्सर लोग दुर्घटना पीड़ित की सहायता करने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि पुलिस और कानूनी प्रक्रिया में फंस जाएंगे। इसी समस्या को दूर करने के लिए गुड समैरिटियन गाइडलाइंस लाई गई। इनके तहत मदद करने वाले व्यक्ति को कानूनी सुरक्षा मिलती है, उसे अनावश्यक पूछताछ का सामना नहीं करना पड़ता है। इससे लोग घायल व्यक्तियों की मदद करने के लिए प्रोत्साहन मिलती है तथा घायल व्यक्तियों की मदद करते हैं। राष्ट्रीय स्तर की चुनौतियों की बात करें तो भारत जैसे विशाल देश में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच असमानता है, स्वास्थ्य संरचना की कमी है, प्रशिक्षित कर्मियों की कमी है, ट्रॉमा केयर को प्रभावी बनाने में बड़ी बाधाएं हैं। ट्राम यह केवल स्वास्थ्य नहीं, बल्कि विकास का भी मुद्दा है। सरकारी पहल की बात करें तो सरकार ने कई कदम उठाए हैं, जैसे कि आयुष्मान भारत, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, 108 एम्बुलेंस सेवा, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा नीति, राष्ट्रीय राजमार्गों पर ट्रॉमा सेंटर। लेकिन अभी भी इनके प्रभावी कार्यान्वयन
कार्यान्वयन की आवश्यकता है। तकनीकी की भूमिका के बारे में बात करें तो आधुनिक तकनीकी इस क्षेत्र में क्रांति ला सकती है, जैसे कि एआई आधारित दुर्घटना पहचान, जीपीएस, एम्बुलेंस ट्रैकिंग, टेलीमेडिसिन, ड्रोन आधारित आपूर्ति भविष्य में तकनीकी जीवन बचाने का महत्वपूर्ण माध्यम बन सकती है। अंतर्राष्ट्रीय अनुभव की बात करें तो जर्मनी, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में उन्नत ट्रामा नेटवर्क विकसित किए हैं। इन देशों ने तेज प्रतिक्रिया प्रणाली, एयर एम्बुलेंस, आधुनिक ट्रॉमा सेंटर मृत्यु दर को काफी कम करने में सफल रहे हैं। भारत इनसे सीख सकता है। आर्थिक प्रभाव के बारे में बात करें तो सड़क दुर्घटना से केवल जान ही नहीं जाती, बल्कि परिवार पर आर्थिक संकट आ जाते हैं, उत्पादकता कम होती है, स्वास्थ्य खर्च बढ़ सकता है, इसका असर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है। ये जीडीपी को भी प्रभावित करता है। अगर हम नैतिक पक्ष से देखें तो एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी है कि क्या किसी व्यक्ति की मृत्यु केवल इसलिए होनी चाहिए क्योंकि उसे समय पर एम्बुलेंस नहीं मिली। यह केवल स्वार्थ का मुद्दा नहीं, बल्कि मानव गरिमा, सामाजिक जिम्मेदारी, नैतिकता का भी प्रश्न है। यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से देखें तो जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे का समाधान यही है कि भारत को निम्नलिखित कदम उठाने चाहिए, जिसमें प्रत्येक जिले में आधुनिक ट्रॉमा सेंटर, हाईवे इमरजेंसी नेटवर्क, एम्बुलेंस प्रणाली का आधुनिकीकरण, डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ का प्रशिक्षण, गुड समैरिटन लॉ का प्रभावी कार्यान्वयन, जन जागरूकता अभियान। दुर्घटना के बाद मौत का कारण चोट नहीं, बल्कि समय पर इलाज का अभाव नहीं होना चाहिए। यदि भारत को विकसित राष्ट्र बनना है तो केवल सड़कें बनाना पर्याप्त नहीं है। सड़कों पर घायल व्यक्तियों को समय पर जीवन रक्षक चिकित्सा उपलब्ध कराना भी उतना ही आवश्यक है। एक विकसित राष्ट्र की पहचान केवल उसकी ऊंची इमारतों और चौड़ी सड़कों से नहीं होती। उसकी पहचान इस बात से होती है कि वह संकट की घड़ी में अपने नागरिकों की जान बचाने में कितना सक्षम है। यदि भारत को विकसित राष्ट्र बनना है तो हमें सड़कों के साथ साथ एक मजबूत ट्रॉमा केयर नेटवर्क भी विकसित करना होगा। हर मिनट कीमती है, हर जीवन अनमोल है और समय पर ट्रॉमा केयर ही जीवन और मृत्यु के बीच का सबसे महत्वपूर्ण अंतर हो सकता है। धन्यवाद।